हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ चुके हैं डे 13 और लेक्चर 13 पर। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की सीरीज में लेक्चर 13 पर आज आ चुके हैं। आज का टॉपिक है स्किल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, जो हर कॉमर्स टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना इनफ नहीं होता। उस नॉलेज को इफेक्टिवली स्टूडेंट्स तक कैसे डिलीवर करना है, ये स्किल्स मैटर करती है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एक कॉमर्स टीचर को कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए और कैसे वो अपनी टीचिंग को और इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के और भी लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको चेक कर लो। न्यू लेक्चर्स आते रहते हैं उसमें, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एज यू कैन सी ऑन फर्स्ट स्लाइड, स्किल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स में क्या क्या आता है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, रीइंफोर्समेंट, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग क्वेश्चन, स्टिमुलस वेरिएशन, ये 6 टाइप्स आते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। द टीचर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग अ लेक्चर एंड एक्सप्लेनिंग समथिंग टू स्टूडेंट्स। टीचर अपनी क्लास का ज़्यादातर टाइम स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाने में स्पेंड करता है या करती है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड हेटॉन, एक्सप्लेनिंग इज गिविंग अंडरस्टैंडिंग टू अनदर पर्सन। ब्राउन और हेटॉन के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन का मतलब है किसी दूसरे पर्सन को क्लियरली समझा देना। ठीक है। The term explanation is used when a series of incidents or events which are logically connected are to be told. जब कुछ events या incidents logically connected होते हैं और उन्हें समझाया जाता है, तब explanation use होता है. In fact, narration or explanation is a natural and interesting way of imparting knowledge to the learners. Explanation या narration करना एक natural और interesting तरीका है स्टूडेंट्स को नॉलेज देने का। इट इंक्लूड्स नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। इसमें स्टोरी टेलिंग होती है, लाइक नरेशन हो गया, और डिस्क्रिप्शन भी इंक्लूड होता है, उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया। अब पॉइंट्स क्या क्या होते हैं इसमें। एक इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें वट वाई और हाउ का क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छी एक्सप्लेनेशन में क्या, क्यों और कैसे, तीनों क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। मेन पॉइंट शुड बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी ब्लैक बोर्ड्स पर लिखे होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स इजीली समझ जाएं। एक्सप्लेनेशन शुड बी क्लियर एंड टू द पॉइंट। एक्सप्लेनेशन सिंपल, क्लियर कट और डायरेक्ट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कंसेप्ट शुड हैव सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल डिवीजन। टॉपिक्स को प्रॉपरली पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, लॉजिकली और सिस्टमेटिकली। क्वेश्चन शुड ओकेजनली बी आस्क्ड। टीचर को बीच बीच में क्वेश्चंस पूछना चाहिए ताकि पता चले कि स्टूडेंट को कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने डाउट्स पूछ लें। सिक्स्थ है इलस्ट्रेटिव एड्स शुड बी यूज। चार्ट्स, डायग्राम, एग्जाम्पल, ये सब इलस्ट्रेटिव एड्स होते हैं, इन सबको यूज़ कर लेना चाहिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग बने पढ़ाई। लैंग्वेज यूज शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज। लैंग्वेज स्टूडेंट्स की एज के अकॉर्डिंगली यूज़ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, डिफिकल्ट वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए। अ ब्रीफ समरी शुड बी गिवन एट द एंड, और लेसन के लास्ट में, अंत में एक समरी देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स रिवाइज कर सकें। Come to next topic, skill of illustration with examples. Teachers generally feel difficulty in explaining abstract ideas or concepts to students. टीचर्स को एब्स्ट्रैक्ट जो कि डायरेक्टली दिखते नहीं हैं आइडियाज समझाने में डिफिकल्टी होती है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं जो दिखते नहीं हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिफिकल्टी दे हैव टू यूज द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए टीचर्स को एग्जाम्पल्स का यूज करना पड़ता है। दिस मेक्स द कॉन्सेप्ट और आइडियाज क्लियर एंड इंटरेस्टिंग टू स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल यूज करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और इंटरेस्टिंग हो जाती है पढ़ाई। फॉर एग्जाम्पल, वाइल टीचिंग अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी का टॉपिक पढ़ाते टाइम टीचर सिर्फ बोल बोल कर समझाती है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेगी, बट दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट, फॉर द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन सिर्फ बोलने से स्टूडेंट को समझ आना मुश्किल हो जाता है। ही शी कैन टीच द सेम कॉन्सेप्ट बाय इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। लाइक अगर टीचर एग्जाम्पल्स दे तो सेम कॉन्सेप्ट ईजिली समझा जा सकता है। ही में होल्ड अ पीस ऑफ चॉक एंड थ्रो इट अप इन द चेयर, जैसे टीचर चॉक को ऊपर से फेंक कर दिखा सकती है या दिखा सकता है। देन ही शी कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू गिव सिमिलर एग्जाम्पल्स। फिर स्टूडेंट से वो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, भैया ऐसे मैंने किए, तुम भी करके दिखाओ, क्या चीज़ हो सकती है। लाइक फ्रूट्स एंड लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, तो ये सब क्या है, ग्रेविटी का वो समझा रही है, जैसे फ्रूट्स गिरना, लीव्स गिरना,
तो ये सब ग्रेविटी एग्जांपल्स दे रही है, तो बच्चे को अच्छे से समझ आएगा, वो सोचेगा, इलस्ट्रेट करेगा, अपने आप से एग्जाम्पल बनाएगा। दस द स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। इसीलिए एग्जाम्पल जो देने की कुछ इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं वो क्या है? इट अराउजेज द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट को बढ़ाता है। इट मेक्स द लेसन इंटरेस्टिंग हो जाता है। इट टेक्स द प्यूपिल्स फ्रॉम नोन टू अननोन। स्टूडेंट्स जो नोन होता है, जो पता है, से लेके अननोन जो नहीं पता, वो भी पता लग जाता है। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी इन टीचिंग। टीचिंग क्लियर और सिंपल हो जाती है। इट इंश्योर्स द एंड सस्टेन्स द प्यूपिल्स अटेंशन। स्टूडेंट्स का अटेंशन बना रहता है इसमें। टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं? इलस्ट्रेशंस दो टाइप्स के होते हैं। नॉन वर्बल, जिन्हें एक्शंस, डायग्राम्स, जेस्चर्स बिना बोले समझा सकते हैं। वर्बल, जो वर्ड्स और एग्जाम्पल से समझाएंगे। नॉन वर्बल मीडियम में रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं, रियल चीज़ें दिखाकर समझाना, जैसे कि प्रोडक्ट्स है, टूल्स है। यूज़ ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स का यूज़ करना, 3D ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना, डायग्राम्स, मैप्स एंड चार्ट्स का यूज़ करना। पिक्चर, फोटोग्राफ्स एंड पोस्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये होता है नॉन वर्बल मीडियम, बिना बोले समझाना। वर्बल मीडियम होता है बोलकर समझाना, एग्जाम्पल देना, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देकर समझाना, वर्बल पिक्चर्स दिखाना, वर्ड्स के थ्रू इमेजिनेशन क्रिएट करना, जैसे सीन डिस्क्राइब कर रहे हो। कंपैरिजंस, दो चीज़ों का कंपैरिजन करके समझाना। स्टोरी, कोई भी कहानी सुनाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो ये थे नॉन वर्बल एंड वर्बल मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर। री इन्फोर्समेंट एक साइकोलॉजिकल है, यानी कि मन से रिलेटेड है। इट इज अ सिचुएशन वेयर विच एनहांसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज। ये ऐसी सिचुएशन होती है जो अच्छे बिहेवियर या रिस्पॉन्स के चांसेस को बढ़ा देती है। इट ऑल्सो लेसन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिजायरेबल रिस्पॉन्सेज, और ये गलत बिहेवियर के चांसेस को भी कम कर देती है। It assists in influencing the response और behavior of the learner. ये स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल और इम्प्रूव करने में भी हेल्प कराती है। इट इज़ नॉट ओनली यूज टू प्रमोट लर्निंग बट ऑल्सो टू सिक्योर अटेंशन एंड प्रोवाइड ग्रेटर मोटिवेशन टू द स्टूडेंट्स। री सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स की अटेंशन बनाए रखने और उन्हें मोटिवेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर दिस द academic एक्टिविटीज शुड बी मीनिंगफुल एंड worthwhile। इसके लिए एक्टिविटीज मीनिंगफुल और यूजफुल होनी चाहिए। दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स गेट द इंटेंडेड बेनिफिट फ्रॉम देम। तभी स्टूडेंट्स को उन एक्टिविटीज का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, इफ द टीचर अप्रूव द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर टीचर स्टूडेंट के गुड बिहेवियर को अप्रिशिएट करती है तो इट विल हाईलाइट दैट ही फील्स इनिशिएटिव इन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट को लगता है कि टीचर उसके एफर्ट्स की वैल्यू करती है, तारीफ कर रहे, तो वो और अच्छे से रिस्पॉन्स करता है और वो और एक्टिव हो जाता है। रीइंफोर्समेंट के भी टू काइंड होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, जब टीचर अच्छे बिहेवियर से प्रेज करती है, रिवॉर्ड देती है, जैसे वेरी गुड, वेल डन बोलना। और एक होता है नेगेटिव, जब टीचर गलत बिहेवियर को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है या करेक्टिव रिस्पॉन्स देती है, डांट के समझाती है, वो होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। कुछ कंपोनेंट्स हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के। यूज़ ऑफ पॉजिटिव वर्बल स्टेटमेंट्स, अच्छे वर्ड्स यूज़ करना, जैसे कि गुड, एक्सीलेंट, नाइस वर्क। यूज़ ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल क्लूज, स्माइल करना, नॉडिंग करना, क्लैप करना, बिना बोले अप्रिसिएशन थोड़ा सा दिखा देना। यूज़ ऑफ नेगेटिव वर्बल स्टेटमेंट, गलती पर वर्बली करेक्ट करना, जैसे दिस इज़ नॉट करेक्ट। यूज़ ऑफ नेगेटिव नॉन वर्बल क्लूज, एक फेशियल एक्सप्रेशंस या जेस्चर से दिखाना कि आंसर्स गलत है, जैसे कि सीरियसली लुक देना। यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सेस, एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट देना, जैसे कि वेरी गुड, कीप इट अप। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट टाइप का रीइंफोर्समेंट यूज़ करना। अगर डांटना है तो डांटो, प्यार करना है तो प्यार से समझाओ। यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर ऑल, सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली रीइंफोर्समेंट, मतलब चांस देना, उनको प्रेज करना, अप्रिशिएट करना। ये नहीं कि सिर्फ जो टॉपर्स है उन्हीं को ही करना, सबको इक्वली ट्रीट करना। अगला टॉपिक आता है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। द क्वेश्चंस प्ले अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर सिंपल एंड क्लियर।
क्वेश्चन सब्जेक्ट को सिंपल और क्लियर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन आस्किंग क्वेश्चंस। टीचिंग कितनी इफेक्टिव है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि टीचर कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस इज एन आर्ट। क्वेश्चन पूछना एक स्किल है, एक कला है। टू बिकम एफिशिएंट द टीचर हैज़ टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। अच्छा टीचर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। न्यू टीचर्स एंड द pupil टीचर्स शुड स्पेशली पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। नए टीचर्स और जो ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं इन बातों पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग क्वेश्चन? सवाल पूछने का मेन एम क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर? कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं? व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चन? अच्छे क्वेश्चंस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? विच क्वेश्चंस हैव डिफेक्ट्स? कौन से क्वेश्चन गलत हैं या डिफेक्टिव है जो नहीं पूछने चाहिए? हाउ आर द क्वेश्चंस आस्क्ड? क्वेश्चंस कैसे पूछने चाहिए? तो ये सब बताना चाहिए न्यू टीचर्स को, और जो ट्रेनी ले रहे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको बताना चाहिए। अगला टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चंस ये बीच बीच में पूछे जाते हैं। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस सोचने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। कंपैरिजन क्वेश्चंस कंपेयर कराने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के। अगला स्किल है स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस। द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन पूछना एक कला है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट्स सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द डिजायर्ड आंसर और रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि स्टूडेंट्स का आंसर या रिस्पॉन्स कैसा आता है। इनफैक्ट क्वेश्चनिंग इज नोन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल। क्वेश्चनिंग एक बहुत important teaching skill मानी जाती है। So it is rightly said that the success and the efficiency of teaching depends more on the skill which the questions are put than on any other single circumstance। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि टीचिंग की सक्सेस और इफेक्टिवनेस ज़्यादा डिपेंड करती है इस बात पर कि टीचर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। द टीचर हु नेवर क्वेश्चंस नेवर टीचेस। जो टीचर कभी क्वेश्चन नहीं पूछता वो एक्चुअली कभी टीचिंग नहीं कर रहा होता। नाउ कम्स लास्ट टॉपिक, सिक्स्थ स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस मीन समथिंग दैट हेल्प्स टू डेवलप बेटर और मोर क्विकली। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? किसी ऐसी चीज़ जो लर्निंग को बेटर या फास्ट बनाने में हेल्प करे। इट इज़ समथिंग दैट प्रोड्यूसेस अ रिएक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ये ऐसी चीज़ है जो इंसान में रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। स्टिमुलस वेरिएशन मीन्स दैट वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड हैबिचुअल टीचर बिहेवियर। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब है टीचर अपनी सेम रूटीन टीचिंग स्टाइल से हटकर कुछ नया या डिफरेंट करे। इट इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल स्टिमुलाई। इसमें बोलकर यानी कि वर्बली और बिना बोले नॉन वर्बली दोनों तरह के मेथड्स यूज होते हैं। Examples of stimuli would be things like movement, gestures, focusing, interaction with students, pausing, and shifting sensing. Stimulus के examples क्या है? इधर उधर चलना, movement देना, हाथ के actions दिखाना जैसे gestures कहते हैं, attention किसी point पर लेना, focus करना, स्टूडेंट से बातचीत करना, थोड़ा रुकना, थोड़ा सा वॉइस या अटेंशन चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल मेनी टीचर्स यूज़ देयर हैंड्स व्हेन दे आर टॉकिंग एंड एक्सप्लेनिंग थिंग्स। जैसे बहुत सारे टीचर्स अपने हाथ हिलाती हैं, हाथों का यूज़ करते समझाने के टाइम पर। अ गुड टीचर वेरीज द स्टिमुलस इन ऑर्डर टू ब्रिंग वेराइटी इन हिज टीचिंग। एक अच्छी टीचर अपनी टीचिंग में वैरायटी लाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करता है या करती है। द चेंज और वेरिएशन इन द स्टिमुलाई अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द pupils। जब टीचिंग स्टाइल में चेंज होता है तो स्टूडेंट्स का अटेंशन ईजिली अट्रैक्ट हो जाता है। टीचर्स ट्रेनिंग इन स्टिमुलाई वेरिएशन स्ट्रेंथन द टीचर्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर टीचर को स्टिमुलस वेरिएशन की ट्रेनिंग मिली हो तो वो स्टूडेंट्स का अटेंशन अट्रैक्ट और मेंटेन करने में और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ कंपोनेंट्स हैं स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल के, जैसे मूवमेंट, टीचर का क्लास में मूव करना, एक जगह खड़े ना रहना,
ताकि स्टूडेंट्स अलर्ट रहें। चेंज इन स्पीच पैटर्न, वॉइस में चेंज लाना, कभी लाउड कभी स्लो कभी फास्ट, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। जेस्चर्स यूज़ करना, हाथ के सिग्नल, फेस के एक्सप्रेशंस यूज़ करना समझाने के लिए। फोकसिंग होना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर स्टूडेंट्स का ध्यान लाना। पॉजिंग मीन्स बीच बीच में रुकना ताकि स्टूडेंट्स सोच सकें और समझ सकें। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्यूपिल्स, स्टूडेंट्स का भी एक्टिवली इन्वॉल्व कर होना, जैसे कि बोर्ड पर बुलाना उनको और एक्टिविटी करवाना। तो ये सब है स्टिमुलस वेरिएशन के कंपोनेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने स्किल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिटेल में समझे हैं, जैसे कि एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, रीइंफोर्समेंट, क्वेश्चनिंग और स्टिमुलस वेरिएशन। होप आप सबको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इन स्किल्स को समझना ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।